माना कि कोचिंग से कुछ नॉलेज मिलता है, पर उस इंसान को भी देखना चाहिए ना कि कोचिंग योग्य वो है या नहीं। आप लोग तो अपने मनमानी पैसे ले लेते हो कि हमें इतनी फ़ीस चाहिए, आपकी पॉकेट फुल हो जाए वो अच्छा है, पर उस गरीब इंसान को नहीं सोचते कि वो पैसे कहाँ से लाए। तो ये चीज़ें गलत है, क्योंकि आजकल नॉलेज तो सभी को चाहिए, और जो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं वो अपने आप को बहुत महान समझते हैं। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा सबको एक समान समझिए, और नॉलेज सबके लिए ज़रूरी है। पर अगर किसी के पास पैसे नहीं है, आप कोचिंग दे रहे हो, कोचिंग योग्य वो नहीं जा पा रहा पैसे की वजह से, तो उसकी भी प्रॉब्लम है, कुछ समझिए ना। आप यूपीएससी कोचिंग कराते हैं, यूपीएससी सबसे कहते हैं टफेस्ट एग्ज़ाम है। अगर एक क्वेश्चन गलती है, एक क्वेश्चन गलत किए तो उसके आप नंबर तो कट गए, और दूसरा भी क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो उसका भी नंबर कटा। ये मतलब इसका रीज़न क्या है? तो ये चीज़ें जो बनी है रूल, ये जो गवर्नमेंट का है, ये चीज़ें भी तो चेंज होनी चाहिए ना। कि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं तो कुछ मेहनत तो करते हैं, और क्वेश्चन ट्रू फॉल्स तो होते ही रहते हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन अगर फॉल्स हुआ तो एक क्वेश्चन अगर ट्रू हुआ उसको भी फॉल्स कर दिए। तो किसी की मेहनत को भी ये चीज़ें भी समझनी चाहिए ना। और आप लोग हर एक कोचिंग सेंटर अगर खुला तो सारी कोचिंग सेंटर बन गई, और अपनी घर का खर्चा उठाने के लिए, हर चीज़ें करने के लिए लोग दूसरों से पैसे ऐंठते हैं। तो खुद की कमाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि दूसरों से पैसे लेना कि हाँ हमें इतना फ़ीस चाहिए तो चाहिए ही, मतलब उसकी प्रॉब्लमें नहीं समझ कि उसकी प्रॉब्लमें क्या है। बस हमें हमारी जितनी मांग है कि हमें इतना लेना है तो वो लेना है। तो ये चीज़ें भी तो गलत है। आज कोचिंग सेंटर पता नहीं कितने हैं, अनगिनत हैं कहूँ तो, पर उस पर कुछ हैं। अब 100% में कहूँ तो 80% तो ऐसे हैं कि बस उन्हें पैसे से मतलब है, ओनली पैसों के लिए वो पढ़ाते हैं कि हमें पैसे चाहिए। अब उन्हें बच्चों को नॉलेज हो या ना हो ये अलग बात है। ये भी नहीं समझाएंगे कि मतलब कैसे क्या है क्या नहीं, किस चीज़ें किस हिसाब से कैसे क्या, जो भी क्वेश्चन है हर चीज़ें अच्छी तरह बच्चों को समझ में आया या नहीं, बस उन्हें पैसों से मतलब है। तो ये चीज़ें आपको सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के माता पिता किस तरह मतलब जॉब करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कहाँ से पैसे लाते हैं, कैसे पैसे ला के आपको देंगे वो, ये चीज़ें आप लोग नहीं समझते। बस आपको आपकी पॉकेट मनी उसको गर्म करनी है, बस कि हमारी जेब भरी रहे, और किसी से हमें क्या लेना देना, मेरा खर्चा बस चलता रहे, और दूसरों से क्या लेना। तो ये चीज़ें गलत है। जब आपके ऊपर ये सारी प्रॉब्लमें आएंगी तो आपको समझ आएगा कि हाँ ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो हर चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए, ताकि हम उस चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। कोचिंग सेंटर तो एक धंधा बन चुका है कहूँ तो। कहना क्या है, मतलब कि है ही कि कोचिंग सेंटर एक धंधा बन चुका है। कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो मतलब फ़ीस कम ले रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ाई भी करा रहे हैं। यूट्यूब में भी बहुत सी ऐसी क्लासेस हैं जो मतलब अच्छी क्लासेस समझ में आती हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें हर चीज़ें देख के चलना चाहिए, क्या करना है हमें क्या नहीं। दूसरों की भी प्रॉब्लम समझिए। आपको तो अपना हक मिल रहा, बट उनको नहीं मिलता ना। कोई मेहनत करके मतलब एग्ज़ाम देता भी है, उसके भी नंबर, एक नंबर कटने 2 नंबर कट जाते, 4 नंबर कट जाते, 10 नंबर कट जाते हैं। ये चीज़ें भी, ये भी रूल तो बंद होने चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति जब स्टडी करता है तो हर तरह से मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद वो यही सोचता है कि मैं हर तरह से इसे सॉल्व करूँगा, और ये मतलब इस बार का पेपर मैं एग्ज़ाम निकालूँगा या निकालूँगी। पर अगर बाई चांस एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलती होती है, गलत होते हैं, ऑब्वियसली होती है, बट आप एक क्वेश्चन की जगह दोनों क्वेश्चन गलत करते हो। तो ये चीज़ें भी तो बंद होने चाहिए, ये भी रूल तो बंद होने चाहिए।
बहुत से ऐसे मतलब स्टूडेंट है जो इतना प्रयास करके जाते हैं, सब कुछ करके जाते हैं, वहाँ अगर एक नंबर से भी हो गए तो अपने आप कितना चोट पहुँचाते हैं। कोई फांसी लगा लिया, कोई कुछ कर लिया, कोई कुछ कर लिया। ये चीज़ें आपको समझ नहीं है।